हेलो कोडर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि ओवरलोडिंग मेथड्स क्या होता है जावा के अंदर। तो उसको हम लोग अच्छे से समझे थे और उसके ऊपर हम लोग 20 क्वेश्चन इंटरव्यू रिलेटेड डिस्कशन भी किए थे एंड उसके आंसर भी हम लोग वहाँ पे दिए थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है जावा के अंदर। तो मेथड ओवरलोडिंग इज ए फीचर इन जावा दैट अलाउज ए क्लास टू हैव मोर देन वन मेथड with the same name but with different parameter list. It is a way to achieve polymorphism in Java. मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने कोई मेथड को अगर सम करके डिक्लेयर किया तो दूसरा मेथड को भी हम सम करके जब डिक्लेयर करेंगे, तीसरा मेथड को भी सम करके डिक्लेयर करेंगे, चौथा मेथड को भी सम करके डिक्लेयर करेंगे। लेकिन हर एक जो मेथड है उसमें जो पैरामीटर पास करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उस चीज को हम लोग मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। एक चीज हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, इफ वी चेंज वैल्यूज इनसाइड द मेथड्स देन द ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट चेंज इनसाइड द मेन मेथड्स। मतलब अगर कभी भी हम लोग मेन मेथड से कोई वैल्यू पास करते, मतलब अगर हम लोग कभी भी मेन मेथड से कोई वैल्यू पास करते एंड जो मेथड हम लोगों ने कस्टमली बनाया वहां पे जाके उसका वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब मेन मेथड से जो हम लोग वैल्यू पास करते हैं उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। इफ वी चेंज वैल्यू इनसाइड द मेथड्स देन द ओरिजिनल वैल्यू नॉट चेंज्ड इनसाइड द मेन मेथड्स। तो इसका मतलब हम लोग अच्छे से समझ गए। उसके बाद प्रोसेस ऑफ मेथड्स इनवोकेशन इन जावा। In case of array and object, reference is passed, but for other the copy of that pass। मतलब क्या है, इस पॉइंट को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इन केस ऑफ array and object, reference from the main method is passed to the our declare methods, but for others अगर हम लोग एरे और ऑब्जेक्ट के अलावा अगर दूसरा कुछ भी यूज करके हम मेथड्स के थ्रू उसका कुछ रिटर्न कराना चाहते हैं, नहीं तो कुछ कराना चाहते हैं वर्क, तब उस पर बस उसका कॉपी पास होता है। की पॉइंट्स अबाउट मेथड ओवरलोडिंग, सेम मेथड नेम, ऑल ओवरलोडेड मेथड्स मस्ट हैव द सेम नेम। नेक्स्ट, डिफरेंट पैरामीटर्स, द पैरामीटर लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट आइदर इन नंबर और पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर और बोथ। Return type, the return type can be different or the same but it doesn't influence the method overloading. Compile time polymorphism, method overloading is an example of compile time polymorphism. Usage, it increases the readability of the program and allows different ways to perform similar tasks। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि हम लोगों ने जैसे ऊपर में जाना कि मेथड्स ओवरलोडिंग में सारे मेथड्स नहीं तो कुछ कुछ मेथड्स का नेम हमेशा सेम होगा बट जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ को अच्छे से डिक्लेयर किया गया कि देखो यहाँ पे डिस्प्ले 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 तीनों मेथड का नेम डिस्प्ले है, बट इस पे जो पैरामीटर पास हो रहा है पैरामीटर अलग अलग है। तो ये चीज हम लोग इक्लिप्स के अंदर जाके एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल। इक्लिप्स के अंदर हम लोग आ गए, यहाँ पे जाके राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, क्लास को ओपन किए, यहाँ पे डे 20 दे दिए, इसको चेक कर दिए, इसको फिनिश कर दिए। उसके बाद यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर किया, स्टैटिक void sum int a int b system dot out println a plus b।
उसके बाद इस जो मेथड है यहाँ पे हम लोग कॉल करके देखेंगे। कॉल कर लिए, अब रन करके देखते हैं क्या आता है। इसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट होके 9 मिल गया, इस दोनों का सम। अच्छा, ये तो हो गया मेथड डिक्लेयर करना। अब हम लोग देखेंगे कि मेथड से हम लोग कैसे मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। इसी को कॉपी कर लिया एज एग्जाम्पल, यहाँ पे पेस्ट कर दिया सेम नेम का, लेकिन यहाँ पे ओनली मैंने पास किया इंट से, मैंने लिख दिया सम 10 11। तो यहाँ पे जब दो मेथड का नेम सेम हो गया तो इट मीन्स मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है एंड पैरामीटर भी अलग है। तो इस टाइप से हम लोग कॉल करके देखेंगे कि हम लोगों को दोनों मेथड का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया। उस टाइप से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके सिमिलर टाइप, मतलब यहाँ पे क्या करना है, मेथड नेम हमेशा सेम होगा, इसका टाइप अलग हो सकता है, इसका पैरामीटर टाइप अलग हो सकता है, इसका पैरामीटर का जो अलग अलग पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एरे यूज़ करके इस चीज़ को करते हैं, एरे यूज़ करके करने से एरे के क्षेत्र में यहाँ से बस पास होता है आपका रेफरेंस ऑफ एरे। बट हम लोग यहाँ पे नॉर्मली इसको पास किए तो हम लोगों को ये जो 4 एंड 5 एंड 11 पास किए तो इसका हम लोगों को मिला क्या, इसका कॉपी पास हुआ इस मेथड में। तो यहाँ पे जाके अगर हम लोग ए भी कर देंगे ए इक्वल्स टू 20, तो इस मेन मेथड में ये जो ए पास किया गया इंट ए, तो इसका वैल्यू का यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली यहाँ पे काम करेगा। जैसे हम लोग कॉल करके देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 25 तो मिला, लेकिन मेन मेथड में इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका कॉपी जस्ट यहाँ पे जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मेथड इन्वोकेशन इन जावा क्या होता है। पहला तो हो जाता है प्रिमिटिव टाइप्स एंड नेक्स्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट एंड एरे। प्रिमिटिव टाइप्स, व्हेन a method is called with primitive data types, the method receives a copy of the value। जो मैंने पहले ही बताया कि हम लोग नॉर्मली अगर ऑब्जेक्ट एंड एरे छोड़ के कोई भी चीज़ यूज करके मेथड डिक्लेयर करेंगे तो उसका कॉपी वहाँ पे जाता है। Any changes made to the parameter inside the method do not affect the original value. Similarly, object and arrays. When a method is called with object or arrays, the method receives the reference of the object or array. Changes made to the object or arrays field inside the method affect the original object or array. मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने नॉर्मली हम लोग यूज़ किया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़ करके, तो इसका एक कॉपी जा रहा है तो इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग सिमिलरली यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज ऑब्जेक्ट और एरे, देन द रेफरेंस ऑफ द वैल्यू और एरे और ऑब्जेक्ट्स वैल्यू मस्ट go to the method and we can change or modify the reference or value of the array or object. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो हम लोग एक एरे का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होता है। इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने
इस एरे को सेंड कर दिया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलन एआरआर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एरे का जो जीरोथ एलिमेंट में वैल्यू है 10, उसका वैल्यू हो जाएगा 20, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, एरे एंड ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या पास होता है, रेफरेंस ऑफ द एरे और ऑब्जेक्ट वैल्यूज पास होता है। तो इसको हम लोग रन करके देखेंगे। तो हम लोगों को मिल गया 2023, क्योंकि ये मेथड इसका जो पहला एलिमेंट है उसको चेंज करके 20 कर दिया, अपडेट कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे इंटरव्यू रिलेटेड 20 क्वेश्चन एंड आंसर दिया गया। तो आप लोगों को नोट चाहिए तो आप लोगों को नोट चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गैस।